जय हिंद दोस्तों, एमएमएस न्यूज 24 में मैं फरीद खान आपका स्वागत करता हूं। उत्तर प्रदेश के आगरा में एक मामला सामने आया और वो मामला इस कदर एक दर्दनाक है, इस कदर एक बिल्कुल असहज करने वाला है कि बता नहीं सकते हैं, क्योंकि मामला है लोगों के जीवन से जुड़ा हुआ। यहां पर एक दुकान थी और दुकान का जो नाम था वो मां के नाम से था। मां एक ऐसा शब्द है, मां एक ऐसी परिकल्पना है, मां एक ऐसा हम लोगों के लिए एक ऐसा दस्तूर है जिसके बगैर हम जी नहीं सकते, जिसके बगैर हम मर नहीं सकते। जब इंसान जिंदा होता है तो उसके साथ मां चलती है, जब इंसान मरता है तब भी उसके साथ मां का शब्द जरूर होता है। तो जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं उत्तर प्रदेश के आगरा में ही मां मेडिकल एजेंसी की। यहां पर एक किस तरीके से इस मेडिकल एजेंसी द्वारा नकली दवाइयों का कारोबार किया जा रहा था। नकली दवाइयों के कारोबार का यहां पर जो कारोबारी जो था हिमांशु अग्रवाल लंबे वक्त से, पिछले 10 सालों से नकली दवाइयों का कारोबार कर रहा था, लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहा था। उसे ये परवाह नहीं थी कि किसी की जिंदगी बचे या किसी की जिंदगी जाए, जबकि दवाई जो होती है वो लोगों को राहत देने के लिए होती है, उन्हें नई जिंदगी देने के लिए होती है, उन्हें सांस देने में एक सहभागी होती है। लेकिन ये नकली दवाइयों का कारोबारी इस कदर निष्ठुर हो चुका था, इस कदर इसकी संवेदनाएं, इसकी इंसानियत मर चुकी थी कि इस हिमांशु ने यहां पर बड़ी तादाद में 10 वर्षों के अंदर 700-800 करोड़ रुपए का कम से कम इसने एक एम्पायर, एक बिजनेस खड़ा कर दिया। इस मामले की जानकारी जैसे ही एसटीएफ और खाद्य विभाग को लगी, वो जानकारी भी इस तरीके से लगी कि गुजरात में एक हवाला कारोबारी कुछ पकड़े गए, जिसके बाद हिमांशु तक पुलिस पहुंची, वो खाद्य विभाग की टीम पहुंची। खाद्य विभाग की टीम ने पहुंची और उससे बातचीत की तो बात एक जो तय हुई वो तय हुई 1 करोड़ रुपए में। हिमांशु समझा कि जो मेरा जाल है, उस जाल के अंदर अब ये खुद लोग फंस चुके हैं, क्योंकि बात नगद की है, बात रुपयों की है, और 1 करोड़ रुपया जो होता है वो छोटी मोटी रकम नहीं है। लेकिन ये अथाह अकूत संपत्ति का जो मालिक है, इसने तो यही सोचा कि मेरे 700-800 करोड़ रुपए में अगर 1 करोड़ रुपया, 2 करोड़ रुपया अगर चला भी जाएगा तो मेरा क्या होगा। लेकिन इसे ये नहीं पता था कि दूसरी ओर जो लोगों को ये रिश्वत देने की बात कर रहा है, वो रिश्वत तो लेने के लिए उसके सामने आ रहे हैं, लेकिन उनकी साजिश, उनका एक जो तौर तरीका काम करने का कुछ और है। वो ये समझ रहा था कि मैं इन लोगों को अपने रुपये के बल पर गिरा लूंगा, अपने तरीके से चला लूंगा। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि ईमानदारी आज भी मौजूद है। ईमानदारी का बल था और यहां पर पूरी टीम पहुंची और पूरी टीम ने 1 करोड़ रुपया नगद लेने की बात कही। हिमांशु भी सोचने लगा कि हाँ, बिल्कुल सही बात है, मैं भी 1 करोड़ रुपया नगद दे देता हूं, और उसने हवाले के ही माध्यम से 1 करोड़ रुपया नगद बुलवाया। पूरी टीम पहुंची और पूरी टीम ने पहुंचने के बाद सीधे सीधे वो रुपये गिनाए और फिर उसे पकड़ लिया। हिमांशु हक्का बक्का हो गया, चौंक गया कि आखिर ये हुआ क्या, मेरे साथ ये क्या हुआ, वो मुझे उल्टा ही गिरफ्तार कर लिया। लेकिन उसे, हिमांशु को ये सोचना था कि दुनिया जो है अच्छे लोगों से चल रही है, गंदे लोगों का एक कुछ वक्त का एक दौर जरूर आता है, लेकिन वो हमेशा नहीं चलता है। वो लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहा है। उसको ये भी सोचना चाहिए, न जाने उसके द्वारा दी गई जो दवाई है, उस दवाई से दी गई उसकी दवाई से न जाने किस मासूम को उसका साइड इफेक्ट हुआ और न जाने क्या हुआ उसके साथ, किसकी बद्दुआ लगी उसको, किसका श्राप लगा उसे। लेकिन उसे ये ध्यान रखना चाहिए था हिमांशु अग्रवाल को कि उसने जिस नाम से अपनी दुकान, अपनी शॉप खोली है, उसका नाम मां है, लेकिन ये मां के नाम पे निष्ठुर हो चुका हिमांशु पैसे के बल को ही सब कुछ समझने लगा, और वही उसका बल था। लेकिन उसे पैसा ही ले डूबा, और वो इस वजह से कि उसके सामने वो जो उत्तर प्रदेश के जो अधिकारी थे, उन अधिकारियों ने उससे नगद रुपया बुलवाया। नगद रुपया बुलवाने के बाद उसके सामने सारे रुपये जमवाए,
सब रुपये गिनवाए लेकिन रुपये लिए नहीं बल्कि उल्टा उस पर कार्रवाई कर दी। ये तो एक अलग पहलू है। लेकिन दूसरा, जो बाजार में नकली चीजें बिक रही है, बाजार के अंदर नकली दवाई, नकली मावा, नकली घी, जितने भी खाद्य पदार्थ जो नकली के रूप में बिक रहे हैं, उन लोगों को कम भाव में देकर लोगों को अब उलझा तो जरूर लेते हैं, लेकिन उन्हें ये ध्यान रखना चाहिए कि ये वक्त लौट कर जरूर आता है। वक्त लौट कर जरूर इसलिए आता है क्योंकि जिस तरीके से हम एक चक्र की तरह तेजी से चलने की दौड़ते हैं, लेकिन एक जो बैलगाड़ी है वो धीरे धीरे जरूर चलती है लेकिन मुकाम तक जरूर पहुंचती है। तो हम लोगों को इन चीजों का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि चाहे कोई भी व्यक्ति हो, किसी व्यापार में, किसी नौकरी में हो, लेकिन हम एक समाज का ही हिस्सा हैं। लेकिन समाज में अगर हम गलत होने देंगे या गलत की बात का हम बिल्कुल पूरी तरह से उसकी बात को हम पूरी तरह से सहमत होंगे, तो उस सहमति के लिए जिम्मेदार हम भी होंगे। इसलिए हिमांशु अग्रवाल ने जिस तरीके से काम किया है, उसने नकली दवाइयों का एक बड़ा रैकेट खड़ा कर दिया था। इस तरीके से हम सभी लोगों को नकली चीजों से बचना चाहिए, नकली चीजों से लोगों को बचवाना चाहिए। ये हम लोगों को संकल्प लेना चाहिए। नमस्कार।